नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही जवाब आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, लोगों की सलाह से बेहतर ज़िंदगी में खाए हुए ठोकर हैं जो ज़िंदगी को बहुत मजबूत बनाते हैं। सचमुच साथियों, लोगों की सलाह से बेटर क्या है साथियों? ज़िंदगी में खाए हुए ठोकर होते हैं जो ज़िंदगी को बहुत मजबूत बनाते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि टॉप 20 में से आपके कितने के सही आंसर होते हैं और आज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? आपको बताना है साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, ममता ग्राम पुरस्कार या फिर गुंडा, 4 ऑप्शन है साथियों। आपको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, ये बता देना है आपको। चलिए साथियों, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लिख रहा हूं अंजाम में, जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना प्यार ऐसे ही चैनल पे बनाए रखें। चलिए साथियों, बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, ग्राम जो है साथियों, ये जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है साथियों। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन है साथियों? ग्राम, जिसका प्रकाशन 1911 में साथियों, 1911 में जिसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद छाया साथियों 1912 में, और फिर प्रतिध्वनि 1926 में। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है, ये आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है, आपको बताना है साथियों। चलिए, जगदीश चंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा सही जवाब, आप बताइए। चलिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए, क्या होगा सही जवाब साथियों, आप बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है साथियों, ये माटी की मूर्तें। ठीक है साथियों, माटी की मूर्तें शब्द चित्र के रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी है साथियों। उनके द्वारा वर्ष 1946 में इसकी रचना की गई थी। 1946 में साथियों माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? चलिए बता दीजिए साथियों। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, आपको बताना है साथियों। श्रीपद जीवन राय, अमृत राय या धनपत राय? चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, आपको बताना। चलिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है, वंदन है। सही जवाब बताइए इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था साथियों? धनपत राय। क्या था साथियों? धनपत राय। हिंदी और उर्दू के प्रख्यात लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था साथियों? धनपत राय। नवाब राय के नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। नवाब राय के नाम से ये उर्दू में भी कविताएं लिखते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? चलिए बता देना है साथियों, माखनलाल की चतुर्वेदी की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है साथियों? यूपीएसआई 2016 के पेपर से है साथियों। यूपीएसआई 2016 का पेपर से है साथियों, ये 2017 में जो हुआ था। ठीक है, ये साथियों जेल वार्डर के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए आप। चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए, ए बी सी या फिर डी। साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, युग चरण या हिम किरीटिनी? चलिए बताइए साथियों। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, हिम तरंगिनी के लिए इनको मिला है साथियों। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है साथियों। कब मिला था साथियों? 1955। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों।
तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करिए। चलिए बताइए साथियों, तरंग शब्द का सही समानार्थी क्या होगा, इसको बताना है साथियों। चलिए बताइए। भारत का जो नमन करना छोड़ दे, कह दो वो मेरा वतन छोड़ दे, मजहब है प्यारा जिसे देश नहीं, वो इसकी मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। सही बात साथियों, जिन लोगों को मजहब प्यारा है, हमारा प्यारा देश भारत नहीं प्यारा है, उनको कह दो कि हमारी मिट्टी में क्या करें, दफन होना छोड़ दे। चलिए बताइए, तरंग शब्द का सही समानार्थी क्या होगा, आपको चयन करना है साथियों, जल्दी से बताइए। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए, उर्मी, केकी, तुरंग या फिर अटवी, क्या होगा सही जवाब, आप बताइए साथियों। चलिए सही जवाब क्या होगा, आप बताइए साथियों। उर्मी में ये छोटी ही रहेगी साथियों, उर्मी। चलिए, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करिए, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब साथियों। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, उर्मी। उर्मी तरंग शब्द का समानार्थी शब्द है साथियों। इसके अतिरिक्त लहर, हिलोरे, वीची शब्द भी तरंग के क्या है, समानार्थी शब्द है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए, किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, बता दीजिए साथियों। पतंजलि, कपिल ऋषि, बद्रयान या फिर गौतम। चलिए, बद्रयान या फिर गौतम, क्या होगा सही जवाब, आप इसको जल्दी से बता दीजिए साथियों। ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी साथियों। कपिल ऋषि को साथियों क्या जाना जाता है, कपिल ऋषि को साथियों प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे और इन्हें साथियों सांख्य दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। वर्तमान में भारत के सभी बम संबंधित पहलुओं के लिए कौन सी एजेंसी मुख्य कार्य करती है। चलिए साथियों, बम से संबंधित सभी पहलुओं के लिए कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से कार्य करती है साथियों, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए, भारतीय बम निपटान दस्ता, भारतीय विशेष जोखिम बल, इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र। चलिए साथियों बता दीजिए, बताइए सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है। सही जवाब क्या होगा आप बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र। राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र साथियों बम से संबंधित सभी पहलुओं के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है साथियों। डेटा केंद्र NSG द्वारा संचालित किया जाता है। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। रेड फ्लैग नाम का संयुक्त हवाई सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, रेड फ्लैग नाम का संयुक्त हवाई सेना अभ्यास भारत और किस देश की बीच सेना के बीच होता है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, फना होने की इजाज़त नहीं ली जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के तो नहीं की जाती। वैसे ही हो जाती है दोस्तों, अपने देश से प्यार, अपने देश से लगाव, अपने देश के लिए मर मिटने का जुनून साथियों, ये अपने आप हो जाता है। चलिए, रेड फ्लैग नाम का संयुक्त हवाई सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, चलिए बता दीजिए। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए साथियों। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ए साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की हवाई सेना, वायु सेना के बीच में होता है साथियों रेड फ्लैग अभ्यास। ठीक है साथियों, ये एक संयुक्त वायु सेना अभ्यास है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला
भारतीय राज्य, पहला भारतीय राज्य कौन था, ये आपको जल्दी से बता देना है साथियों। पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो गया है लेकिन आप जल्दी से बताइए। चलिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था साथियों, राजस्थान, जो 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 को साथियों इसने पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन देता है। चलिए बताइए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन देता है, आपको बताना है। राज्यसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है। सही जवाब इसका क्या होगा आप बताइए। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं साथियों, ये बताते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है। चलिए बता दीजिए साथियों, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत में मत देने की विधिक उम्र क्या है, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 16 वर्ष। चलिए, क्या होगा सही जवाब। जितने भी भाई बहन लाइव हैं वो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। चलिए बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, 18 वर्ष है। भारत में मत देने की विधिक उम्र क्या है साथियों, 18 वर्ष है। ठीक है, यह उम्र संसद ने वर्ष 1988 में 62वें संवैधानिक संशोधन के जरिए मतदान करने की आयु को 21 साल से घटाकर साथियों कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए साथियों, ये रहा अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति राज्य और केंद्र सरकार के संबंध से संबंधित है, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति राज्य और केंद्र सरकार के संबंध से संबंधित है, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए बताना है इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। राजा मन्नार समिति, सरकारिया आयोग, मल्होत्रा समिति या फिर नरसिम्हन समिति। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए बताइए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, सरकारिया आयोग या जो कमीशन था साथियों, ये राज्य और केंद्र सरकार के संबंध से संबंधित है साथियों, सरकारिया आयोग। ठीक है साथियों, सरकारिया आयोग जिसका गठन साथियों 1983 जून 1983 में हुआ था साथियों, और ये केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है साथियों। मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है, आपको बता देना साथियों। ठीक है, मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण योगदान देता है, मदद करता है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12 या विटामिन B6। चलिए क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से दे दीजिए साथियों। चलिए क्या होगा सही जवाब, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, विटामिन सी। क्या साथियों, विटामिन सी मज्जा के गठन में बहुत मदद करता है। यह साथियों शरीर की कोशिकाओं को बांध के रखता है। शरीर की कोशिकाओं को मज्जा क्या करता है साथियों, बांध के रखता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसीलिए तो मेरा भारत देश क्या है, महान है साथियों। क्या है, महान है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सा व्यक्ति संकरित ज्वार के पिता के रूप में जाना जाता है, प्रसिद्ध है। चलिए साथियों, कौन सा व्यक्ति संकरित ज्वार या हाइब्रिड सोरगम के पिता के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए बताइए साथियों, संकरित, ठीक है, संकरित ज्वार के पिता के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए बताइए, जगदीश चंद्र बोस, नीलम राजू, गंगा प्रसाद राव, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए
बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, आपको बता देना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका सही जवाब आप बता दीजिए। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, नीलम राजू गंगा प्रसाद राव। ये संकरित ज्वार के पिता के रूप में जाने जाते हैं साथियों, ठीक है, पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं साथियों कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, संसद सत्र का आरंभ होता है किससे। चलिए बताना है साथियों, संसद सत्र का आरंभ होता है किससे आरंभ होता है, ये आपको बता देना है साथियों। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और विपक्ष के नेता के बीच बैठक, संसद के सभी नए सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन या लोकसभा अध्यक्ष के संदेश। चलिए ए बी सी क्या होगा सही जवाब। संसद सत्र आरंभ होता है, कैसे आरंभ होता है ये आपको बता देना है साथियों। चलिए ए बी सी क्या होगा सही जवाब, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, सी होगा इसका राइट आंसर साथियों। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन के बाद संसद सत्र आरंभ होता है। चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए साथियों, मरने का कोई गम हमें नहीं साथियों, लेकिन ऐ खुदा जिस मिट्टी में मिली वो मिट्टी किसकी होनी चाहिए, हमारे देश हिंदुस्तान की होनी चाहिए। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था, आपको बता देना है साथियों। चलिए निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था, आपको बताना है साथियों। 7 मई 1919, 23 मई 1919, 7 अक्टूबर 1919, 13 अप्रैल 1919। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, 7 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था साथियों। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी की अली बंधुओं ने मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम आजम खान, हसरत मोहानी शामिल थे साथियों। और इस कब मनाया गया था, 7 अक्टूबर 1919 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, जिनको साथियों ये पर्यावरण का पुरस्कार है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है, और वो किस पाने वाले पहले भारतीय कौन थे ये आपको बता देना है साथियों। चलिए जो जमीनी स्तर पर साथियों पर्यावरण कार्यकर्ता होते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। और इंडिया में पाने वाले पहले भारतीय कौन थे ये आपको बता देना है साथियों। चलिए रमेश अग्रवाल, MC मेहता, प्रफुल्ल समंतरा या फिर मेधा पाटकर। चलिए क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए ए बी सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, मेधा पाटेकर को ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय थी साथियों, ठीक है। जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डन एनवायरनमेंट अवार्ड की पहली भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है साथियों, मेधा पाटकर हैं। यह पुरस्कार उनको वर्ष 1992 में प्रदान किया गया था, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में कार्बन टैक्स की मौजूदा दर क्या है। भारत में कार्बन टैक्स की मौजूदा दर क्या है साथियों, UPSI 2017 का पेपर है साथियों, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन लिए गए। चलिए बताइए भारत में कार्बन टैक्स की मौजूदा दर क्या है, आपको जल्दी से बता देना है। चलिए 1400 रुपये प्रति टन, 400 रुपये प्रति टन, 2400 रुपये प्रति टन या 4000 रुपये प्रति टन, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। जितनी भाई बहन लाइव हैं सब इसका सही जवाब बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, 400 रुपये प्रति टन है साथियों। भारत में कार्बन टैक्स की मौजूदा दर कितना है साथियों, 400 रुपये प्रति टन है। कार्बन टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसका नेतृत्व कौन किया था, आपको बता देना है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, जिसका नेतृत्व कौन किया था आपको बताना है। ए श्रीकेश संथानम, बी श्री APJ कलाम, सी ब्रिजेश मिश्रा और डी श्री AK सिन्हा। बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए साथियों, श्रीकेश संथानम साथियों। ये
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण समिति के सिफारिशों पर की गई थी और जिसका नेतृत्व कौन किया था साथियों? श्री के संथानम ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत का सबसे स्थिर है साथियों? स्थिर, ठीक है साथियों, सबसे स्थिर पठार है, इसको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों। अमरकंटक पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार या दक्कन का पठार? चलिए क्या होगा सही जवाब, आप इसको बता दीजिए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे स्थिर पठार पूछ रहा है साथियों, बताना है आपको। चलिए ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, दक्कन का पठार। ठीक है साथियों, जो दक्कन का पठार भारत का सबसे स्थिर पठार है साथियों, इसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? विशाल प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। आपने अपने आप को चेक किया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन के सही आंसर हुए होंगे। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सभी वीर सपूतों को मेरा सत सत नमन, भारत माता के वीर जवानों को सत सत नमन। हम उनके परिवार और उनके सदा ऋणी रहेंगे। ठीक है साथियों, ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों। आपके एक लाइक से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है साथियों। शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथियों। और अपना ख्याल रखिएगा, माता पिता और अपने बड़ों का सम्मान करिएगा साथियों। गरीबों का भी सम्मान बहुत जरूरी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।